गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स का लेसन नंबर फर्स्ट। और ऑलरेडी मैं इसके रिगार्डिंग 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट। और आज की इस वीडियो से पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। कि बेल्जियम में किस तरीके से कौन कौन से लोग थे। फ्रेंच स्पीकिंग की बात करें, डच स्पीकिंग की बात करें, जर्मन स्पीकिंग की बात करें, क्या कॉन्फ्लिक्ट थे और किस तरीके से बड़े ही इत्मीनान से जो बेल्जियम है उसने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन निकाला। इस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट किए। और दूसरी जो केस स्टडी थी उसमें हमने डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में कि किस तरीके से श्रीलंका अपनी प्रॉब्लम का हल नहीं कर पाया, किस तरीके से वहाँ के लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा और किस तरीके ने श्रीलंका ने 1956 में जो लैंग्वेज जो एक्ट था वो पास किया। और उसके रीज़न बिंग जो तमिल स्पीकर थे उन्हें एक तरीके से मायूस होना पड़ा। और इसी रीज़न बिंग श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर था, अग्रेशन लोगों में देखने को मिला। ड्यू टू दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिंहाला एंड तमिल स्पीकर, दोनों के बीच 1950 टू 1960 10 ईयर का एक स्पेल जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम चलती हैं। बट 1960 को भी अगर हम छोड़ दें तो अभी तक भी वहाँ ये जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। इसी रीज़न भी श्रीलंका के अंदर एक लंबे टाइम तक वो वायलेशन रहा, हिंसा रही और हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वाई इज़ पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। इट मीन्स कि पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, पावर शेयरिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या कारण है कि किसी भी नेशन के अंदर पावर का डिवीज़न होना, पावर का शेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत डिज़ायरेबल होता है। Why is power sharing desirable? The very first opinion is there. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social group. It means कि किसी भी कंट्री में अगर पावर शेयरिंग होता है या किसी भी कंट्री के अंदर अगर डिवीज़न ऑफ पावर है अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स कि वहाँ जो सोशल ग्रुप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो टेंशन है, वो हमेशा रिड्यूस होती है, लेस होती है। सो पीपल लिव इन ए पीसफुल मैनर। लोग हमेशा आराम से अपनी लाइफ को जीते हैं। बट जिन कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग नहीं होती उन कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन होती है और यही रीज़न रहता है कि लोगों के बीच झगड़े, लड़ाइयाँ आमतौर पे देखने को मिलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द वन एग्जाम्पल, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिंहाला स्पीकिंग कम्युनिटी एंड Tamil speaking community, because Sinhala in majority and they always amend the constitutions in their interest. और यही रीज़न रहा कि पावर का जब डिवीज़न नहीं किया गया तो वहाँ प्रॉब्लम्स हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए। जहाँ पावर शेयरिंग होती है वहाँ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। सेकंड रीज़न इज़ दैट a democratic rules involves sharing powers with those affected by its exercise and who have to live with its effect. It means कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। सेकंड, अगर हम रीज़न की बात करें
तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग जिन लोगों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है सबसे पहले उन्हीं के लिए फैसिलिटीज़, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है वो बनाई जाती है। इट मीन्स कि इन ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज रूल ऑफ लॉ इज़ देयर, कानून का शासन होता है। ऑल पर्सन्स हैविंग इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल कल्चरल राइट, इक्वल रिलीजियस राइट। और एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इज़ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। अगर हम बात करें सलमान खान की, तो उन्होंने एक जो काला हिरण था उसका शिकार किया था राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में किसी में। अब देखिए, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो क्या उनको उनके ऊपर कोर्ट केस चलता, क्या उनको पनिशमेंट मिलती बाय द कोर्ट? जी। अगर किसी भी देश में पावर शेयरिंग है और इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, कानून के समक्ष सब लोग इक्वल है, तो फिर वहाँ पे रूल्स सब लोगों के लिए एक जैसे होंगे, सब लोगों के ऊपर एक जैसे ही रूल लागू किए जाएंगे। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, शेयरिंग पावर is equal to dividing power is equal to weakening of the country। कहा जाता है कि जहाँ पावर शेयर की जाती है, जहाँ डिवीज़न ऑफ पावर होता है, वहाँ देश कमज़ोर होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की फिलॉसफी है। Unnumbered people having their philosophy regarding to the power sharing। The thought कि if power is divided then nation is weak, state is weak, कंट्री कमज़ोर होता है बिकॉज जब पावर डिवाइड होती है। बट अगर हम इसकी बात करें पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, इस बात को अगर हम ऑब्जर्व करें आज से कई हजार साल पहले, द सिमिलर थिंग्स बीइंग बिलीव्ड इन द पास्ट, इट वाज assumed that all the powers of the government must reside in one powers or groups of persons located at one place। ऐसा माना जाता था, ऐसा बिलीव किया जाता था, इट इज़ बिलीव दैट इन द पास्ट टाइम इफ पावर in the one hands or in the hands of a group of people, it is best for the state, it is best for the nation, it is best for the country। बट अगर पावर का डिवीज़न कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये अच्छी नहीं थी, ऐसा माना गया फिलोसफर के द्वारा, ऐसा माना गया राजाओं के द्वारा, और ओल्ड टाइम में था भी ऐसा ही। सारी की सारी पावर एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक किसी एक निपुण जो व्यक्ति था, स्किलफुल पर्सन जो होता था, जो सरदार होता था, जो चीफ होता था, जो किंग होता था, उसी के हाथ में हुआ करती थी। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशनल्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इट मीन्स अगर हम आज की बात करें, पास्ट टाइम की हमने बात की कि वहाँ तो ऐसा माना गया कि एक ही हाथ में पावर होनी चाहिए। बट नाउअडेज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल रूल देमसेल्फ, कि लोग खुद जो हैं वो रूल करते हैं। किसके थ्रू? सेल्फ गवर्नमेंट की थ्रू, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। इट मीन्स गांव के अंदर जो भी लोग होते हैं वो बाय द वोट अपने लीडर को चुनते हैं, अपने पंच को चुनते हैं, अपने सरपंच को चुनते हैं, और उन्हीं के साथ डिस्कशन के थ्रू अपने लिए, अपने विलेज के लिए, अपने गांव के लिए दे मेक पॉलिसीज, दे मेक प्लान। सपोज अगर हम गांव की बात करें तो कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट गांव में आकर ये बोलना शुरू कर दे कि आई एम द सरपंच ऑफ दिस विलेज, ऐसा तो नहीं होता। बिकॉज सरपंच आल्सो इलेक्टेड बाय द वोट, इलेक्टेड बाय द पॉलिटिकल राइट। और इसीलिए शायद इंडिया में जो लोग हैं अपने ऊपर खुद रूल करते हैं, या बात करें कि लोग हैं वो इंडिया में गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसमें ऑलवेज
they take participate actively. Everyone has a voice in the shaping of public policies. It means in a democratic countries, all people having a right to vote, right to criticize the policies of the government, right to praise the policies of the government. अगर सरकार कोई भी पॉलिसी लागू करती है और वो पॉलिसी ठीक नहीं होती, तो इट मीन्स लोगों के पास ये अधिकार है कि वो सरकार की पॉलिसी की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन को वो शेप दे सकते हैं. इट मीन्स लोगों को पता है कि इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं. नाउ वी टॉक अबाउट दी पावर शेयरिंग की जो टाइप्स हैं उनके बारे में. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, या पावर शेयरिंग की कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो बेसिकली अगर पावर शेयरिंग की बात करें तो 4 टाइप इज़ देयर एक तरीके से. और उनमें वेरी फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. तो 4 टाइप इज देयर और अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट मीन्स when power is divided in the organs of the government like legislature, executive and judiciary. This is known as horizontal power sharing. It means जब सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाए तो उसे फिर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है. अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट के नीचे 3 पार्ट्स में जो पावर है उनका डिवीज़न किया जाता है. लेजिस्लेचर मीन्स विधान पालिका. इट मीन्स इन इंडिया पार्लियामेंट इज देयर एंड इन पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा ये दोनों ही क्या करती हैं, कानून बनाती हैं और इन्हीं से मिलकर जो हमारी विधान पालिका है, लेजिस्लेचर है, वो बनती है. इट मीन्स लेजिस्लेचर ऑलवेज मेक द रूल्स, मेक द पॉलिसीज. सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका. ठीक है, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका जो भी रूल्स बनाए जाते हैं बाय द लेजिस्लेचर उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको लागू करवाती है. ठीक है. और थर्ड वन इज जुडिशरी. जुडिशरी मीन्स कि इन इंडिया कोर्ट्स आर देयर. ठीक है. जब पावर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द रूल जब डिवाइड की जाती है एक लेयर में, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम बात करें तो जो पावर है वो अलग अलग लेवल के ऊपर क्या है, डिवीज़न किया गया है. इसमें अगर हम सबसे लोअर की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन यूनियन गवर्नमेंट एंड देन इंडियन गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो पंचायती राज. अभी आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी. ग्राम पंचायत जो होती है उसके तीनों जो टायर हैं, 3 टायर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाती है या लोकल गवर्नमेंट कहलाती है. स्टेट गवर्नमेंट, इट मीन्स कि स्टेट के अंदर अगर हम बात करें, कैबिनेट की बात करें, सीएम की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, तो दैट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो ये देखिए ग्राम पंचायत की पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है. फिर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे सपोज स्टेट के अंदर मंत्रिमंडल हो सकता है, सीएम हो सकते हैं, गवर्नर हो सकता है. तो these all are includes in the state government. Now we talk about the union government. Union government means कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी बात कर सकते हैं हम यहाँ पे. जो भी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा जो है उन सब को हम यूनियन गवर्नमेंट में कंसिडर कर सकते हैं. मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ are considered in union government, and head of the union government the prime minister or the cabinet.
और अगर हम बात करें पूरे इंडिया के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट, यानी पूरे भारत के लिए जो सरकार होती है, पूरे भारत की जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी हेड ऑफ द नेशन इज प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम। सरकार का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, और देश का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय। Power sharing among social groups. It means this is the third division. Power is also shared among different social groups. Example, community government in Belgium. It means in our society some social groups are there. बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, और जब इन सोशल ग्रुप्स के बिटवीन पावर का डिवीज़न होता है तो उसे हम पावर शेयरिंग अमंग इन दी सोशल ग्रुप बोल सकते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम की कैपिटल में अपनी गवर्नमेंट होगी, सेंटर की एक अपनी गवर्नमेंट होगी, और कम्युनिटी एक गवर्नमेंट होगी। सेम उसी तरीके से जो पावर है वो कुछ सोशल ग्रुप्स के बीच डिवाइड होती है। सपोज हम बात कर सकते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर सकते हैं, कुछ एनजीओ की बात की जा सकती है, और कुछ रिलीजियस ग्रुप्स की बात की जा सकती है। तो उनके बीच भी पावर का डिवीज़न हमेशा दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज पावर शेयरिंग अमंग इन पॉलिटिकल पार्टीज। पावर इज आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इट मीन्स कि एक देश के अंदर जो पावर है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी डिवाइड रहती है। इट मीन्स जो पार्टी अथॉरिटी में है वो सबसे मैक्सिमम पावर में होगी, और जो शायद अथॉरिटी में नहीं है, जो शायद पिछले बार या उससे पिछली बार पावर में रही थी, तो शायद वो थोड़ी लिस्ट पावरफुल हो सकती है। इट मीन्स कंट्रीज़ के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो की रोल प्ले करती हैं। एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले किया जाता है बाय दी पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी हमने डिस्कस किया फॉर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, एंड पावर शेयरिंग अमंग इन सोशल ग्रुप, एंड पावर शेयरिंग अमंग इन दी पॉलिटिकल पार्टीज। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे देखिए, इलेक्शंस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी। इट मीन्स कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो इलेक्शन की बड़ी ज़रूरत रहती है। इलेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी in a democratic countries because by the election people take participate in the functioning of the government, in the activities of the government, and they cast their vote in their in the favor of the representative। जो उनको सबसे अच्छा लगता है उसकी फेवर में वो वोटिंग करते हैं। सो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सपोज in a democratic nations one party is dominate for a long time in the authority or in the government. Suppose Congress is there from the 1970 to 1990 या 1947 to 1990, 1947 से लेके 1990 तक कांग्रेस हर बार लगभग इलेक्शन में जीती, सेंटर में अथॉरिटी में रही, बट राइट नाउ बीजेपी इज देयर। तो इट मीन्स सरकारें बदली जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन। Different political parties choose their own candidate, we vote for them. It means कि every party having their representative in each areas, in each consequences. जिस एरिया में एक पार्टी को इलेक्शन लड़ना होता है वहाँ वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चूज़ करती है, अपने कैंडिडेट को चूज़ करती है, और उसे जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसके लिए तैयार करती है, और लोग जो सबसे बेस्ट होता है उसके लिए वोटिंग करते हैं। बाय द वोट दे चूज़ द बेस्ट कैंडिडेट, दे चूज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया। उनको लगता है कि ये कैंडिडेट सबसे अच्छा हो सकता है, तो उसी के लिए वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। इलेक्शन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन्स इन वन हैंड। इट मीन्स कि अगर हम बात करें, इलेक्शन इस बात के गवाह हैं, इलेक्शंस
इस बात का कंक्लूजन है, रिजल्ट है कि पावर कभी भी एक हाथ में नहीं रहती। बिकॉज बाय द इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑलवेज चेंज, पावर ऑलवेज चेंज, बिकॉज ऑल पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। लोगों के वोट के अधिकार में, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स में इतनी पावर है कि वो सरकार को भी बदल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। जो भी सुधार करने वाली चीज़ें हैं आप ज़रूर कमेंट करें, और आप यूं ही मुझे साथ देते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।